है, आपदा पर बात आती है, तो लोग शुरू ही करते हैं डिजास्टर दो शब्दों के मिल से मिलकर बना है, डैश प्लस आस्टर, जहां डैश का अर्थ है डॉट, आस्टर का अर्थ है ये मतलब सितारे गर्दिश में है, डॉट डॉट डॉट। ये सब बातें मैं नहीं लिखा था, बल्कि मैं क्या लिखाता हूं, मेरे लिखाने का प्रारूप थोड़ा भिन्न होगा। और सभी के सभी लोग चलो कमेंट बाजियां बंद कर, अब लिखो, आप शुरू करो, शुरुआत क्लास में करते हैं, कुछ तो बातें शुरू होनी चाहिए। लिखिए, मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर, कुछ नई शुरुआत करते हैं, मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अब तक हम किसी ना किसी प्रकार की आपदा या प्रकोप, आपदा या प्रकोप को सहते आए हैं, को सहते आए हैं, सहते आए हैं, जिन्होंने जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में विविध प्रकार से पर्यावरणीय एवं जैविक, संपूर्ण पृथ्वी में विविध प्रकार से पर्यावरणीय एवं जैविक परिवर्तन भी लाए हैं, परिवर्तन भी लाए हैं। पूर्ण विराम लगाइए, यह परिवर्तन कभी तीव्र थे तो कभी मंद, यह परिवर्तन कभी तीव्र थे तो कभी मंद, मंद, परंतु परंतु इनकी नकारात्मक प्रभाविता, इनकी नकारात्मक प्रभाविता प्रभाविता मानव जीवन को आपदा प्रभावित बना देती है, प्रभावित बना देती है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते हुए आपदा की परिभाषा के स्तर पर आ जाएंगे। लिखिए, मानव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आपदा कहा जाता है, आपदा कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिखें, आपदा, आपदा एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय परिघटना है, आपदा एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय परिघटना है, परिघटना है जो जो मानव समाज या समुदाय, जो मानव समाज या समुदाय के कार्य करने में, के कार्य करने में एक ऐसी गंभीर बाधा, एक ऐसी गंभीर बाधा होती है जो जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय क्षति, क्षति पर व्यापक, पर्यावरणीय क्षति, क्षति को व्यापक बना देती है, व्यापक बना देती है, तथा जिनसे निपटना, तथा जिनसे निपटना मानव समाज के लिए असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना, पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करो। लिखिए, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन जैसे विषय वस्तु में चर्चा से पूर्व, जैसे विषय वस्तु में चर्चा से पूर्व कुछ विशेष शब्दों की व्याख्या आवश्यक हो जाती है, जैसे जैसे नंबर 1 हजार्ड, हजार्ड की हिंदी लिख देंगे प्रकोप, हजार्ड, हजार्ड डैश देकर लिखेंगे, हजार्ड एक ऐसी खतरनाक स्थिति, हजार्ड एक ऐसी खतरनाक स्थिति या घटना है, स्थिति या घटना है, घटना है जिसमें जीवन को, जीवन को नुकसान पहुंचाने, जीवन को नुकसान पहुंचाने अथवा अथवा मानव संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की, मानव संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, क्षमता होती है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। लिखें, ऐसा लिखेंगे कि आपदा एवं प्रकोप में,
आपदा एवं प्रकोप में काफी हद तक अन्योन्याश्रित संबंध है। एक दूसरे से जुड़ा होना क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे जैसे अघटित अघटित संकट या आपदा ही प्रकोप है। अघटित संकट या आपदा ही प्रकोप है। जबकि जबकि घटित प्रकोप के प्रभाव से उत्पन्न क्षति घटित प्रकोप के प्रभाव से उत्पन्न क्षति क्षति क्या कहलाती है बेटा? क्षति आपदा कहलाती है। आपदा कहलाती है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखोगे पुनः पुनः प्रकोप एक संभावित आपदा है। हजार्ड एक संभावित डिजास्टर है, एक संभावित आपदा है। जबकि आपदा एक घटित प्रकोप है। एक घटित प्रकोप है। पूर्ण विराम लगाओ, पहले चेंज करो, लिखिए ध्यान दें कि कोई भी प्रकोप आपदा में तब्दील तभी होता है। कोई भी प्रकोप आपदा में तब्दील मतलब परिणित आपदा में तब्दील तभी होता है जब उसका संपर्क वल्नरेबिलिटी मतलब सुभेद्यता से हो जाए। वल्नरेबिलिटी हिंदी लिख देंगे, सुभेद्यता से हो जाए। अर्थात डिजास्टर इज इक्वल टू हजार्ड मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी। दोनों आपस में मिल गए तब जाकर बना दोस्तों, दोनों के आपस में मिलने के बाद जाकर बना क्या? आपदा बना। पूर्ण विराम। तो फिर आगे बात करते हैं कि जैसे उदाहरण देना पड़ेगा, पहले चेंज करके चाहो तो जैसे दे दो। जैसे सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न उष्ण चक्रवात हजार्ड का उदाहरण है। उष्ण चक्रवात हजार्ड का उदाहरण है। जबकि उसके प्रभाव से हजार्ड का उदाहरण है। जबकि आगे क्या लिखेंगे? जबकि उसके प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में होने वाली जनधन की हानि आपदा कहलाती है। पूर्ण विराम इतना लिखा। फिर दोस्तों ध्यान से, फिर आगे बहुत अच्छे से ध्यान से लिखेंगे पुनः करके क्या लिखेंगे? यदि भूकंप जैसी घटना मानव विहीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में घटित हो तो वह केवल हजार्ड बनकर रह जाती है। जबकि वह घटना आदिवासीय क्षेत्रों में जनधन को अपार क्षति पहुंचाने के कारण आपदा कहलाती है। पूर्ण विराम। अब हेडिंग देंगे आप, लिखो सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी। सुभेद्यता क्या है? तो सुभेद्यता को परिभाषित करते हुए लिखना है कि सुभेद्यता वह स्थिति दशा या परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति समुदाय अथवा क्षेत्र पर प्रकोप का प्रभाव पड़ता है। पूर्ण विराम लगाओ। लिखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार सुभेद्यता वह सीमा है जहां तक किसी क्षेत्र को किसी संकट द्वारा
सुभेद्यता वह सीमा है जहां तक किसी क्षेत्र को किसी संकट द्वारा क्षति पहुंचती हो। पूर्ण विराम लगाकर दूसरे शब्दों में सुभेद्यता भौतिक, कॉमा लगाइए, भौतिक के बाद सामाजिक आर्थिक, कॉमा लगाइए, राजनैतिक, कॉमा लगाइए, पर्यावरणीय कारकों का संयुक्त प्रभाव है, जिससे किसी समुदाय पर विपत्ति का प्रभाव हो और समुदाय इसका सामना करने में असमर्थ हो। पूर्ण विराम, पैराचेंज करते लिखेंगे सुभेद्यता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। सुभेद्यता के प्रकार नंबर 1, भौतिक शुभेद्यता, जैसे पर्वतीय भूकंप एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में, लकड़ी एवं घास फूस से बने मकानों में क्षति की संभावना निम्न है या निम्न रहती है, जबकि क्षति की संभावना निम्न रहती है, जबकि क्षति की संभावना निम्न रहती है, जबकि जंगल की आग के लिए, अब जंगलों में बने तो हैं ऐसे घर, आग फैल गई, जंगलों की आग के लिए ऐसे मकान सुभेद्य हो जाते हैं। पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त। दूसरी हेडिंग 2, आर्थिक शुभेद्यता। क्या लिखा आर्थिक शुभेद्यता में, कैसे लिखेंगे? लिखिए, सूखा, बाढ़ जैसी विपदाओं का प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर मानव जनसंख्या वर्ग में अधिक होता है, जबकि अन्य वर्गों में इनका प्रभाव कम होता है। ठीक है, पूर्ण विराम। लिखो सामाजिक शुभेद्यता के बारे में लिखें। इसमें कुछ विशेष मानव जनसंख्या वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भगदड़ एवं किसी महामारी आदि में बच्चे, वृद्ध एवं महिलाएं शुभेद्य जनसंख्या वर्ग में आते हैं। तो दूसरी ओर सांस्कृतिक शुभेद्यता के संदर्भ में वर्तमान में दिखने वाला मजहबी आतंकवाद आता है। पूर्ण विराम। ठीक है, शुभेद्यता के कुछ ये प्रकार लिखा दिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, जोखिम मतलब रिस्क। जोखिम के बारे में लिखेंगे कि घटित आपदा की घटना के कारण
घटित आपदा की घटना के कारण होने वाली अनुमानित हानि की माप ही रिस्क कहलाती है। होने वाली अनुमानित हानि, हानि मतलब क्षति, की माप ही रिस्क कहलाती है। रिस्क कहलाती है, रिस्क मतलब जोखिम कहलाती है। देखिए जोखिम, जोखिम सुभेद्यता एवं संकट का परिणामी होता है। शुभेद्यता एवं संकट का परिणामी होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये जोखिम के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट बात आएगी दोस्तों, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे सभी, लिखें टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, आपदाओं के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर कुछ भी लिख सकते हैं। आपदाओं के कई तरह से आपदाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है तो उसकी सीधे बात करते हैं, सीधे सीधे जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो लिखें आपदा उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, आपदा उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, कारणों के आधार पर, आपदा उत्पत्ति के कारणों के आधार पर आपदाओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं में कौन आ जाएगा? जैसे अब इस समय मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, तो सबसे पहली ही घटना लिख दो बाढ़। जब बाढ़ लिखोगे तो इसके विपरीत लिख दो सूखा। जब बाढ़ आदि की चर्चा करनी है तो बाढ़ के साथ साथ बहुत सारी बात कर लेंगे। जैसे बाढ़ के कारणों में अगर आप देखेंगे तो बाढ़ से बहुत सारी चीजें लिंक होती हैं। चक्रवात पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, पर चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गए, इसमें बादल विस्फोट की स्थिति आ गई, क्लाउड बर्स्ट की स्थिति आ गई, बादल विस्फोट की स्थिति आ गई। जब बादल विस्फोट की स्थिति पढ़ेंगे तो इसी के साथ, वो टॉपिक अलग में कर दूंगा, इसी के साथ बांधों का टूटना हो गया, तो बांधों का टूटना हो गया, इन सबसे जो बाढ़ आएगी, बाढ़ है तो बाढ़ है, सूखा है। इसी के साथ इनके जैसे टॉपिक में वज्रपात लिख देता हूं सीधे में, वज्रपात की स्थिति आ जाएगी, जिसे आपको पढ़ना है। वज्रपात, बाढ़ में कई प्रकार की बाढ़ आएगी। बाढ़ में नदीय बाढ़ आ जाएगी, झीलीय बाढ़ आ जाएगी, तटीय बाढ़ आ जाएगी, आकस्मिक बाढ़ आ जाएगी, नगरीय बाढ़ आ जाएगा। मतलब बाढ़ के कई प्रकार पढ़ेंगे और सब अपने अपने आप में एक एक टॉपिक है। सब अपने अपने आप में एक एक टॉपिक है बेटा, समझने की कोशिश करना, सब अपने अपने आप। ठीक है, तो वज्रपात, चूंकि जब हम लोग बादल विस्फोट पढ़ रहे होंगे, बादल विस्फोट पढ़ रहे होंगे, तो बादल विस्फोट के क्रम में ही पढ़ते समय यहाँ हम तड़ित झंझा की चर्चा करते हैं, तड़ित झंझा की चर्चा करते हैं, थंडर स्टॉर्म। जब थंडर स्टॉर्म की चर्चा होती है तो लाइटनिंग की चर्चा होती है, लाइट स्ट्राइक की चर्चा होती है। लाइट स्ट्राइक को ही हम लोग क्या कहते हैं? वज्रपात कहते हैं, आकाशीय बिजली का गिरना, आकाशीय बिजली का गिरना, सब एक दूसरे से रिलेट होकर होंगे सब सब। अब चक्रवात है तो चक्रवात में विपदाकारी सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है तड़ित झंझा की, जिसके साथ बादलों का विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? तो यहां से जुड़ेगा बेटा, यहां से। फिर अब इसके बाद वज्रपात के बाद जब ये टॉपिक एक पूरे डायमेंशन तक खत्म हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक जुड़ जाएंगे बेटा एक साथ। जब ये टॉपिक यहाँ पर जुड़ जाएंगे तब इसके बाद अभी पर्यावरणीय इन चीजों में मैं 2-3 बातें और पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं कोल्ड वेव एंड हीट वेव पढ़ाऊंगा, तो उष्ण लहर होगा, अब गर्मियां भी तो है ना, उष्ण लहर जिसे आप लू के रूप में देखते हैं, तो कोल्ड वेव भी होगा, तो शीत लहर की भी बात होगी, शीत लहर की बात होगी। और जब उष्ण लहर की आदि की बात आती है तो फिर यहाँ पर जुड़ जाता है जंगल की आग, जुड़ जाता है दावानल, जुड़ जाता है, तो जंगल की आग जैसी परिघटना भी हो जाएगी, जंगल में जंगल की आग। ये सब आपदाएं हैं, टॉपिक छोटे छोटे बेटा एक साथ बहुत कंप्लीट हो जाएंगे, और सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम। जंगल की आग की घटना होगी, कैसे ये आपदा, इसका अपना क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अपना क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये हमने पढ़ा तो अब इसके साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से यहाँ पर जब इतनी चीजें हम पढ़ लिए तो बाढ़ के संदर्भ में एक और चीज हमें यहाँ पढ़नी चाहिए, और वो क्या आती है? सुनामी। अब सुनामी में ऐसा भी चाहता था कि भूकंप के बाद लिख दो, क्योंकि भूकंप का परिणामी होती है, तो उसके बाद भी लिख सकते थे भूकंप। भूकंप के बाद और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ज्वालामुखी लिख सकते हैं। और क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? तो भूस्खलन लिख सकते हैं, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूस्खलन लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? भूस्खलन के विभिन्न प्रकारों में एक अलग से टॉपिक आ जाता है हिमस्खलन के रूप में, तो हिमस्खलन लिख सकते हैं। एवलांच के बारे में बात करते हैं, एवलांच के बारे में। ये तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं का एक वर्ग बनता है बेटा पर्यावरणीय आपदाओं का। एक कौन सा बन जाता है? पर्यावरणीय आपदाएं। अब पर्यावरणीय आपदाओं में ये सारे टॉपिक आप पर्यावरण में पढ़ते ही हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक आपदा है बेटा, जलवायु परिवर्तन एक आपदा है, जिसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी जुड़ ही जाएगा। वायु प्रदूषण अपने आप में एक आपदा है, मृदा प्रदूषण एक आपदा है, जल प्रदूषण या जल संकट एक आपदा है, एक आपदा है। तो सभी आपदाओं के वर्ग में आ जाते हैं ये सब आपदाओं। ऐसी बात नहीं कराती, ये सब यहाँ पढ़ेंगे, अदरवाइज में जलवायु परिवर्तन ही पता चलेगा कि 10 घंटे पूरा नहीं कर पाया। समझ रहे मेरी बात की नहीं? जलवायु परिवर्तन ये सब बेसिकली एनवायरमेंट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, पर टॉपिक तो है ना बेटा। तो अब इसी में एक टॉपिक आता है एसिड रेन। कहाँ लिख दूं मैं? यहाँ लिख देता हूँ, एसिड रेन, अम्लवृष्टि। अम्लवृष्टि एक आपदा है, एक आपदा है, एक आपदा है, निश्चित रूप से एक आपदा है ना। आर्टिफिशियल रेन अभी आपदा के वर्ग में आई नहीं है। अब आप कह सकते हैं सर दुबई में तो तबाही मचा दी है आर्टिफिशियल रेन।
पर वो अभी आपदा के वर्ग में आई नहीं है। आर्टिफिशियल रेन अभी आपदा के वर्ग में आई नहीं है, ठीक है ना। कृत्रिम वृष्टि, कृत्रिम वृष्टि बेसिकली नियंत्रित वृष्टि है। दुबई में जो घटना हुई थी ना, वो मानव की भूल थी, गलती थी, त्रुटि थी, तो गलती को आपदाओं के वर्ग में नहीं रखते बेटा, ठीक है। सबके इंग्लिश बोलूंगा टॉपिक के साथ साथ, सबके इंग्लिश। पर्यावरणीय, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं बेटा ये। अब इसमें से ज्यादातर आपदाओं को आपने बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी याद में पढ़ा, ये तो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, एनवायरमेंट में पढ़ा है। यहाँ जो जरूरी है, यहाँ जो शेष बचती जरूरी क्या, सभी पढ़ाएंगे, जो शेष बचती है तो उन्हें पढ़ना है। तो ये प्राकृतिक आपदा वर्ग है। प्राकृतिक आपदा वर्ग के बाद फिर बारी आती है मानवीय आपदाएं। मानवीय आपदाएं, मानवीय आपदाएं में सबसे पहली बात कि क्या बोले बेटा, क्या क्या बोले, मानव की सारी गतिविधियां आपदाकारी है तो इस समय नजर आने लगे। जैसे उदाहरण के रूप में आतंकवाद। ये बात सही है कि भारत ज्यादा प्रभावित है बेचारा, तो बात अपनी करता रहता है। बड़ी भयंकर आपदाओं में से। तो दूसरी तरफ नक्सलवाद का तो खैर समाधान होने लगा है। दूसरी तरफ यहां अगर आप देखेंगे, युद्ध एक आपदा है। जहरीले पदार्थों का रिसाव, इसमें गैसें हो सकती हैं, तरल पदार्थ हो सकता है, ठोस पदार्थ हो सकता है। सागरीय जलराशियों में तेल का रिसाव, मानव द्वारा फैलाया गया विविध प्रकार का प्रदूषण, मानव फैला रहा विविध प्रकार का प्रदूषण। ठीक है। विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग करता है मानव, विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों का, मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं बांध, तो बांधों द्वारा उत्पन्न आपदाएं या संकट उत्पन्न। मतलब मैं एकदम सेलेक्ट करके आपकी चीजें दे रहा हूं, बाकी है तो चीजें गजब गजब की, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें। ये तमाम, ये तमाम। अब आतंकवाद यहां नहीं पढ़ना है, युद्ध यहां नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके साथ एक टॉपिक है, बेसिकली आपके साथ एक टॉपिक ऑलरेडी है, आंतरिक सुरक्षा। क्या है टॉपिक? आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें पढ़ना है, पढ़ते रहते हैं आप सब। मतलब मैंने पूरा सिलेबस आपको समझाना चाहा कि सही मामले में पढ़ाएं तो इतनी बातें पढ़ानी है, तो बड़ा हो गया। आतंकवाद पर सोचो कितनी चर्चा हो सकती है, युद्ध पर कितनी चर्चा। जब एक तरफ यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, एक तरफ फलस्तीन इजराइल वार चल रहा है, तो एक तरफ भारत और पाकिस्तान एकदम युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। पर्यावरणीय प्रदूषण तो अपने आप पर चरम सिर चढ़कर बोल रहा है दुनिया के, पर्यावरणीय प्रदूषण है, ये सब है, ये सब है, ये सब। आज अपनी इस कक्षा में एक नई बच्ची शायद जुड़ी है, शायद नाम चेंज की होगी, बच्ची है, बच्चा फारिहा करके। ये बच्ची जब से जुड़ी है तब से लगातार कमेंट्स, और ऐसा लगता है केवल एक उद्देश्य उपस्थित हुई है, इसके आज कक्षा में आने का उद्देश्य एक था। कांग्रेचुलेशन फारिया, तुम अपने उद्देश्य में सफल रही। तुम जब से आई हो, कुछ बच्चे केवल तुमको एंटरटेन कर रहे हैं, तो उद्देश्य तुम्हारा सफल रहा, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई बेटा। और मैं चाहूंगा तो नहीं कि ऐसे ही बच्चे अपने टाइम को बर्बाद करते रहें, पर कोई बात नहीं। चलो। और मुझे और अच्छा तब लगता है जब कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं तो बाकी सब उसके फिर बस लगता है कि वाह, अब मौका मिला है, अभी दोबारा कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा। फारिया, नो लिखने से तुम्हारे बेटा कुछ नहीं होता। तुम अपने कमेंट्स चेक करना कि आज तुमने क्लास में कितने कमेंट्स किए और किस बात पर कमेंट्स किए। तुम्हें खुद पर बेटा खेद लगेगा, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कुछ बोलूंगा तो बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगाऊं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, मजे करो, जिंदगी मजे का ही नाम। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो कल की कक्षा में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम, डिजास्टर मैनेजमेंट का विस्तार, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ संस्थान आदि की बात करते हुए सीधे बेटा आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। आपको अगर कुछ पढ़ना है तो बाढ़ पढ़कर आइएगा, बाढ़ वाले टॉपिक से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आज मैंने इस विषय वस्तु से लिंक कराना चाहा था आपको, और जिन्होंने पढ़ा है तो संभव है कि निश्चित रूप से लिंक कर लिए होंगे कि ये टॉपिक आखिर है क्या, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इस टॉपिक की अपनी मांग क्या है। बस पहली क्लास इतनी ही होती है, इतनी ही सफलता है उस कक्षा की। दूसरी क्लास से हम टॉपिक पढ़ाएंगे, बढ़िया से 200 टॉपिक पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। आज के